दोस्तों आस्क टेक्नोलॉजी द एडुटेक इन्फॉर्मेटिव चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल जाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष और स्वागत है आपका आस्क टेक्नोलॉजी द एडुटेक इन्फॉर्मेटिव चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रोसीजर्स के बारे में। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात करी थी IATF 16949 2016 क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड के बारे में। आई होप आपको वो वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमने उसी वीडियो में बात करी थी कि जो IATF की रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें काफ़ी सारे रिलेटेड प्रोसीजर्स आते हैं। तो वो जो प्रोसीजर हैं उन्हीं के बारे में ये आगे आने वाली वीडियोस होने वाली हैं। ठीक है, तो प्रोसीजर होता क्या है, किसी भी काम को करने के लिए हम एक सिस्टम बनाते हैं, एक सिस्टमेटिक वे से उसे करते हैं, एक तरीका बनाते हैं उसे काम करने का, उसे हम बोलते हैं प्रोसीजर। मतलब कि किसी भी कार्य या किसी भी क्रिया एक्टिविटी को करने के लिए जो हम अपनी प्रक्रिया बनाते हैं, कार्य प्रणाली बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रोसीजर। तो आज हम इस वीडियो में जिस प्रोसीजर की बात करने वाले हैं वो है हमारा प्रोसीजर फॉर APQP मार्केटिंग एंड कस्टमर फीडबैक। अगर आपको ये प्रोसीजर एज अ डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक को चेक कर सकते हैं, वहाँ से इस प्रोसीजर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये प्रोसीजर क्या कहता है, इसे समझने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर फॉर APQP मार्केटिंग एंड कस्टमर फीडबैक के साथ। सबसे पहले यहाँ पे पर्पज़ आ जाता है कि ये प्रोसीजर हमने क्यों बनाया है। तो जब भी हमारे पास कोई नई इंक्वायरीज़ आती हैं किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड, उन इंक्वायरीज़ को हम कैसे अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, कैसे हम अपने कस्टमर के शेड्यूल्स और ऑर्डर्स उसमें हैंडल कर सकते हैं, और साथ ही में कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को कैसे इफेक्टिवली एनालाइज कर सकते हैं, उसके लिए हमने प्रोसीजर जनरेट किया है। फिर यहाँ पे आया था स्कोप, कि ये जो प्रोसीजर है वो कहाँ कहाँ हम लागू कर सकते हैं, कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हर तरीके के प्रोडक्ट में हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आता है प्रोसेस ओनर, इसमें कौन रहेगा, जो एज अ लीडर काम करेगा। तो वो डायरेक्टर्स हो सकते हैं हमारे, और मार्केटिंग HODs। इसके बाद ये जो 4.0 है प्रोसेस, यहाँ से रियल प्रोसीजर हमारा स्टार्ट होता है। तो पहले जो हमारे प्रोसीजर हुआ करते थे उसमें हम एक्टिविटीज़ को ऐसे पैराग्राफ की फॉर्म में लिख देते थे और सामने रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन कर देते थे कि कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा। पर अब जो IATF में हमारे प्रोसीजर्स बनते हैं वो इनपुट और आउटपुट की फॉर्म में बनते हैं। इसमें हम इनपुट और आउटपुट को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी एक्टिविटीज़ जो हैं उसमें इनपुट और आउटपुट क्या रहेगी हमारे लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 4.1 जो हमारा न्यू इंक्वायरीज़ है। तो इसमें इनपुट क्या रहेगा, सबसे पहले इंक्वायरी फ्री फॉर्मेट। मतलब कि हमें कस्टमर से इंक्वायरी मिलेगी किसी भी फ्री फॉर्मेट में, कोई रिजिड फॉर्मेट नहीं है उसके लिए। ठीक है, वो अपनी इंक्वायरीज़ में अपने रिक्वायरमेंट्स को लिख के देगा या फिर मेल के थ्रू भी दे सकता है, टेलीफोन पे भी बता सकता है, कैसे भी हमें वो इंक्वायरी मिल जाएगी। फिर जब हमें वो इंक्वायरी मिलेगी, भले ही वो इंटरनेट के थ्रू मिले, हमारी वेबसाइट के थ्रू मिले, या फिर ईमेल के थ्रू मिले, या फिर हमारा कस्टमर के साथ डिस्कशन हुआ हो, कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट से डिस्कशन हुआ हो, कैसे भी हमें वो इंक्वायरी जब भी मिलेगी तो हम उस पर फिर क्या करेंगे, उस इंक्वायरी को जनरेट करके हम कस्टमर को मेल करेंगे कि भैया ऐसे ऐसे आपकी इंक्वायरी है। फिर इनबॉक्स में उस पर जो भी रिप्लाईज़ आएंगी, जो भी उससे बातचीत होगी, जो भी कॉन्वर्सेशन उस इंक्वायरी के रिगार्डिंग होगा, उसको हम एज अ रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन करेंगे, उसकी एक बैकअप फाइल बनाएंगे। ठीक है, फिर आउटपुट के रूप में हमें मिल जाएगा मेल इनबॉक्स। ठीक है, ये हमारा आउटपुट मिल जाएगा मेल इनबॉक्स, जो भी रिकॉर्ड है हमारा। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी हमारी डायरेक्टर और मार्केटिंग HOD की। इनिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमारे डायरेक्टर और मार्केटिंग HOD ही रहेंगे। उसके बाद सेकेंड आता है हमारा इनपुट के रूप में चाइल्ड पार्ट ड्राइंग और क्वालिटी प्रोटोकॉल्स। जब हमें कस्टमर चाइल्ड पार्ट की ड्राइंग इशू कर देगा, ठीक है, क्वालिटी प्रोटोकॉल्स, क्वालिटी स्पेसिफिकेशन क्राइटेरियाज बता देगा। उसके बाद हमारी क्या एक्टिविटी रहेगी, मतलब कि जो हमारी नई इंक्वायरी है वो आगे बढ़ चुकी है, इसका मतलब हमें उस पर अब काम करना है अच्छे से। तो उस पर काम जब हम करेंगे तो हम एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करेंगे अपने कस्टमर के साथ कि जो भी उसने हमें रिक्वायरमेंट दी हैं, जो भी स्पेसिफिकेशंस दी हैं, वो हमारे लिए कॉन्फिडेंशियल है, हम उसको लीक नहीं करेंगे किसी के भी साथ। ठीक है, आउटपुट के रूप में हमारे पास क्या मिल जाएगा हमको, अपडेटेड इंक्वायरी। क्योंकि जो पहले हमें इंक्वायरी मिली थी उसमें इतनी डिटेल्स नहीं थी, अब हमें डिटेल्स मिल चुकी हैं तो हमारी अपडेट हो जाएगी इंक्वायरी। ठीक है, उसके बाद इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम रहेगी। फिर हमारा थर्ड स्टेप आता है हमारा इनपुट के रूप में हम क्या क्या लेंगे, उसमें फीजिबिलिटी एनालिसिस लेंगे। क्या फीजिबिलिटी एनालिसिस करेंगे कि हम सक्षम हैं इसे बनाने में या नहीं, ये चीज़ हम एज ए इनपुट लेंगे। उसमें डायमेंशंस हो जाएंगे, हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी क्या है, टूलिंग फीजिबिलिटी क्या है, CFT आएगी, उसमें क्रॉस फंक्शनल टीम जो होती है, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट से की मेंबर्स आते हैं और अपना अपना इनपुट्स देते हैं। ठीक है, टीम फिजिबिलिटी कमिटमेंट है जो, ये हम एज अ इनपुट लेंगे सारी चीज़ें। फिर इन पे क्या एक्टिविटीज़ होंगी,
तो यहाँ पे हम पर्सनल मीटिंग करेंगे, ठीक है, कॉन्फ्रेंस करेंगे अपने मेंबर्स के साथ। फिर वहाँ पे क्या क्या होगा, जो भी हमारे इनपुट्स हैं उनको कंसीडर करके हम डायमेंशनल टॉलरेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करेंगे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर वारंटी क्या रहेगी, क्वालिटी इन्फॉर्मेशन जो है उसकी बात करेंगे। फिर प्रोडक्ट या प्रोसेस बैंक मार्च डाटा हम कलेक्ट करेंगे, उस पर बात करेंगे कि कैसे इसे सिमिलर जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं वो कैसे बना रहे हैं, वो सब चीज़ें एनालाइज करेंगे। फिर एजप्शंस लेंगे कि हमारे और क्या क्या इनपुट्स हो सकते हैं और पैकिंग स्टैंडर्ड क्या होगा, अगर कस्टमर ने प्रोवाइड किया है तो ठीक, नहीं तो हमारा क्या हो सकता है। फिर स्टैंडर्डाइज चाइल्ड पार्ट कहाँ से मिलेंगे, कहाँ से हम अरेंज करेंगे, BOPs क्या क्या होंगे, उस वो सब चीज़ों का डिस्कशन होगा। उसके बाद कंपोनेंट के फीचर्स को अलाइन करेंगे कस्टमर की रिक्वायरमेंट के साथ, और जो एग्रीड क्वालिटी प्रोटोकॉल हैं हमारे कस्टमर के साथ वैलिडेशन के लिए और प्रोडक्शन स्टेजेस के लिए, उन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे मीटिंग में। तो यहाँ पे आउटपुट के रूप में हमें क्या क्या मिल जाएगा, टीम फिजिबिलिटी कमिटमेंट, मतलब कि जो हमारी CFT ने कमिटमेंट करी है कि हाँ ठीक है हम इसके लिए फिजिबल है, हम इसे बना लेंगे, तो उसका ब्यौरा हमारी टीम फिजिबिलिटी कमिटमेंट के फॉर्मेट में हमें लिखा होगा और उस पर हम सब साइन करेंगे। तो एक ये डॉक्यूमेंट हमारा रेडी हो जाएगा। उसके बाद ऑफ़र लेटर हम कस्टमर को दे देंगे, ठीक है, कि भैया हमारा ये ऑफ़र है, ऐसे ऐसे हम इस स्पेसिफिकेशन में ये चीज़ बनाएंगे और कमिटमेंट हम इस चीज़ की करते हैं, और हमारी कस्टमर फाइल तैयार हो जाएगी। तो ये हमारे आउटपुट्स हो गए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में यहाँ पे डायरेक्टर हो गया, HODs हो गए और CFT हो गई साथ में, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, तो इनपुट के रूप में यहाँ पे हम लेंगे टीम फिजिबिलिटी कमिटमेंट, ठीक है। सो टीम फिजिबिलिटी कमिटमेंट जो हमने करी है तो उसमें हम देखेंगे कि डेवलपमेंट और प्रोडक्शन में फिजिबिलिटी कैसे हमारी, कितने सक्षम है हम, उसके हिसाब से हमारी कॉस्टिंग क्या रहेगी, टूलिंग की कॉस्ट क्या रहेगी और कमर्शियल कॉस्टिंग हमारी क्या रहेगी, प्रोसेसिंग की, रिजेक्शन कॉस्ट, सब कुछ हम पहले से उनका मूल्यांकन करेंगे, ठीक है। पैकेजिंग कैसी रहेगी, क्या प्रॉफिट हमको रहेगा, ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या क्या आएंगे, हर चीज़ को हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे, ठीक है। उसी के हिसाब से कॉस्टिंग हो जाएगी और साथ ही में APQP टाइमलाइन चार्ट हमारा प्रिपेयर हो जाएगा कि डेवलपमेंट अब हम कैसे कैसे किस किस फेज़ में आगे बढ़ेंगे। तो आउटपुट के रूप में हमें क्या क्या मिल जाएगा, कॉस्टिंग सीट मिल जाएगी, फ्री फॉर्मेट उसका हो सकता है, ठीक है, कोई रिजिड फॉर्मेट नहीं है। उसके बाद APQP टाइमलाइन चार्ट हमें मिल जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें डायरेक्टर और मार्केटिंग HOD के साथ साथ NPD के HOD की भी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है उसमें इनपुट के रूप में हमें मिलती है कॉस्टिंग सीट, ठीक है। तो कॉस्टिंग सीट हमें मिली है, जो भी हमने एनालाइज करे थे अपने खर्चे, उसके अकॉर्डिंग हम एक कोटेशन को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, कोटेशन बनाएंगे और फिर उस कोटेशन को अपने कस्टमर को ऑफ़र लेटर के रूप में सबमिट करेंगे। तो आउटपुट के रूप में हमें क्या मिलेगा, एक ऑफ़र लेटर जो हमने कस्टमर को सबमिट कर दिया है, ठीक है। इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी डायरेक्टर की और मार्केटिंग HOD की रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम अपना अगले पॉइंट पे। तो यहाँ पे इनपुट के रूप में रहेगा हमारा रिव्यू ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स का रिव्यू करेंगे हम। तो एक्टिविटी कैसे फॉलो होगी ये, तो जब हमने कमिटमेंट कर ली है रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग कि भैया हम इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर लेंगे, बना लेंगे इसे, तो उसके हिसाब से हम क्वालिटी प्लानिंग करेंगे। उसमें क्या क्या होगा, हम एग्जामिन करेंगे कस्टमर की ड्राइंग को कि भैया क्या क्या उसमें स्पेसिफिकेशंस हैं, तो अब उनको कैसे अच्छे से हम फुलफ़िल कर सकते हैं, कैसे उन्हें मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। सैम्पल प्रिपेयर कर सकते हैं हम उसके लिए। फिर आइडेंटिफाई करेंगे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स को, अगर उसमें ज़रूरत है कोई, अगर कस्टमर ने स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिए हैं तो CFT मिलके खुद डिफाइन करेगी। और फिर हम प्रोसेस फ्लो डायग्राम अपना बनाएंगे कि भैया प्रोसेस का क्या क्या सीक्वेंस रहेगा, प्रोडक्ट की मूवमेंट कैसे कैसे रहेगी, वेरिफिकेशन कैसे कैसे होगी स्टेजेस पे। FME हम PFA में करेंगे क्योंकि PFME तो हमें करना ही करना है, भले हम डिज़ाइन रिस्पॉन्सिबल ना हो। DFE में अगर हम ना करें पर PFME तो हमें करना ही होगा, क्योंकि IETF की रिक्वायरमेंट है कि हम डिज़ाइन को ही एक्सक्लूड कर सकते हैं, प्रोसेस डिज़ाइन को हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते, तो PFA में हमें करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान बन जाएगा या फिर प्रोटोटाइप कंट्रोल प्लान बन जाएगा, ठीक है। हमारा MSA प्लान बन जाएगा और कोई हमारा प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी हमें करनी है, अगर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं तो हम SPC भी करेंगे। और पैकिंग की स्पेसिफिकेशंस जो हमारी वो क्या रहेंगी, किस तरीके से होगी, अगर कस्टमर ने प्रोवाइड करी है पैकिंग स्टैंडर्ड तो ठीक है, नहीं तो हम अपना डिफ़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे हमें आउटपुट के रूप में क्या क्या मिलेगा, APQP की फ़ाइल हमारी प्रिपेयर हो जाएगी, टीम फिजिबिलिटी कमिटमेंट हमारा डॉक्यूमेंट मिलेगा, ठीक है, प्रोसेस फ्लो डायग्राम मिल जाएगा, फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस FMEA मिल जाएगा, कंट्रोल प्लान बन जाएगा हमारा प्रोटोटाइप का, ठीक है।
APQP टाइमलाइन चार्ट बन जाएगा, और ईमेल जो कस्टमर के साथ आए हैं अप्रूवल के वो हम एज अ डॉक्यूमेंट अपने पास रखेंगे, और जो साथ ही में चेकिंग एड्स हमारी बन गई हैं वो आउटपुट के रूप में हमारे पास होगा, और MSA का हमारा प्लान होगा और MSA की रिपोर्ट्स होंगी। अब यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मार्केटिंग HOD और डायरेक्टर से हटके क्वालिटी मैनेजर और NPD HOD की हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्टर्स और उन्होंने अप्रूव करवा दिया है कि हाँ कस्टमर ने गो हेड दे दिया, ठीक है आप इस प्रोडक्ट को बनाइए। तो फर्दर जो हमारी टीम है क्वालिटी का जो मैनेजर है और NPD का HOD है उनकी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप आता है उसमें इनपुट के रूप में हमें APQP डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। तो इसमें क्या हमारी एक्टिविटी रहेगी, जो भी हमने ऊपर एक्टिविटी सारी करी थी उनको हम रिव्यू करेंगे टाइमली बेसिस पे और उन्हें मॉनिटर करेंगे, ठीक है। और अगर हमारे प्रोजेक्ट लंबे हैं तो उन्हें मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग्स के बीच में आते हैं वो, तो हम मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग में भी उन्हें डिस्कस करेंगे। आउटपुट के रूप में हमें APQP के डॉक्यूमेंट्स ही मिलेंगे। इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी अब क्वालिटी मैनेजर और NPD HOD की रहेगी। अब नेक्स्ट जो हमारा इनपुट मिलेगा हमें वो मिलेगी इंस्पेक्शन रिपोर्ट। इंस्पेक्शन रिपोर्ट को हम इनपुट क्यों लेंगे, तो इस यहाँ पे हमने एक्टिविटी करी है कि हमने अपना सैंपल प्रिपेयर कर लिया है, तो सैंपल को हम अच्छे से चेक करेंगे, उसकी रिपोर्ट बनाएंगे और कस्टमर के पास उस रिपोर्ट को सेंड करेंगे कि अप्रूवल उन पे दे कस्टमर अपना कि ऐसे ऐसे हमने ये चीज़ बनाई है, ये हमारा प्रोडक्ट बना है और उसके रिजल्ट्स ये आ रहे हैं। तो इसमें आउटपुट के फॉर्म में हमें PPAP डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, क्योंकि हमने रिपोर्ट्स बना ली है इंस्पेक्शन की, साथ ही में MSA भी किया होगा, SPC भी की होगी, ठीक है। तो PPAP डॉक्यूमेंट्स हमारे बन जाएंगे, APQP डॉक्यूमेंट्स हमारे तैयार हो जाएंगे आउटपुट के रूप में। रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे सेम ही रहेगी। फिर प्रोडक्शन प्लानिंग कम अचीवमेंट रिपोर्ट हमारा एज ए इनपुट के रूप में हम लेंगे। तो जब हम इस प्रोडक्शन प्लानिंग को एज अ इनपुट ले रहे हैं, इसका मतलब हमें ट्रायल रन करना है कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जो भी उसे इनिशियल सप्लाई चाहिए उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम ट्रायल को रन करके देखेंगे इसमें, और आउटपुट के रूप में हमें क्या मिलेगा, PPAP के डॉक्यूमेंट्स और APQP डॉक्यूमेंट्स ही मिलेंगे, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम ही है। नेक्स्ट हमारा MSA की रिपोर्ट हम एज ए इनपुट लेंगे, तो MSA स्टडी हमें करनी है एक्टिविटीज़ में, और डॉक्यूमेंट हमारे वही सेम रहेंगे आउटपुट में, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सेम रहेगी। फिर साथ ही में नेक्स्ट SPC स्टडी को हम एज अ इनपुट लेंगे। तो SPC अगर हमें करनी है, अगर हमारे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन हो गए हैं तो हम SPC स्टडी करेंगे, और वही हमारे PPAP डॉक्यूमेंट और APQP डॉक्यूमेंट आउटपुट के रूप में हमें मिलेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ भी सेम रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आता है इंस्पेक्शन रिपोर्ट। तो इसमें इंस्पेक्शन रिपोर्ट किस चीज़ की है, तो यहाँ पे जो एक्टिविटी है हमारी वो कह रही है कि इंस्पेक्शन रिपोर्ट, टेस्ट रिपोर्ट, अपीयरेंस अप्रूवल रिपोर्ट, ये सब चीज़ें हम प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। डेजिग्नेट अथॉरिटी जो है उसे वो अप्रूव करेगी, और उसे हम फिर कस्टमर के पास भेजेंगे। और साथ ही में और जो सपोर्टिंग हमारे PPAP डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी हम साथ में भेजेंगे। अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि जो टीम लीडर है वही अप्रूव करके भेजेगा, वही चेक करके भेजेगा, तो ऐसा हमें करना है, ठीक है। तो आउटपुट के रूप में हमें PPAP के डॉक्यूमेंट्स और APQP डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम क्वालिटी मैनेजर और NPD HOD की रहेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, इस स्टेप में हम कस्टमर परचेज ऑर्डर को एज अ इनपुट लेंगे। तो जब हमारा कस्टमर अप्रूवल दे देगा पार्ट सबमिशन वारंट पे, तो फिर हम उसे पार्ट सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान हमारा प्रिपेयर हो जाएगा अब, और APQP डॉक्यूमेंट्स जो हमारे जो चेक शीट है उसे कस्टमर अप्रूवल के लिए हम भेज देंगे। PPAP डॉक्यूमेंट्स पे अप्रूवल ले लेंगे अगर रिक्वायरमेंट है तो, ठीक है। और आउटपुट के रूप में हमें यहाँ पे मिल जाएंगे PPAP डॉक्यूमेंट और APQP डॉक्यूमेंट्स, और साथ ही में पार्ट सबमिशन वारंट मिल जाएगा, और चेकिंग एड्स हमारे डिफाइन हो जाएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें क्वालिटी मैनेजर और NPD HOD की रहेगी। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा इंजीनियरिंग चेंज नोट एज अ इनपुट हम लेंगे। तो ये उस केस में अगर हमारा जो एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट चल रही है उसमें कोई चेंज होता है तो कस्टमर हमें उसके लिए ECN देगा, इंजीनियरिंग चेंज नोट देगा, फिर हम उसके अकॉर्डिंग अपने ड्राइंग्स में, डॉक्यूमेंट्स में चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट के रूप में हमें मिलेगा PPAP डॉक्यूमेंट्स और APQP डॉक्यूमेंट्स ही होंगे, रिवाइज होकर मिल जाएंगे। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम ही रहेगी। इसके बाद पैकिंग स्टैंडर्ड, कंट्रोल प्लान और क्वालिटी प्लानिंग को हम एज अ इनपुट लेंगे। फिर इसमें हमें क्या करना होगा, फिर कस्टमर के अप्रूवल के बाद हम प्रोडक्शन को रिलीज़ कर देंगे, ठीक है। मतलब कि प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे, और फिर कंप्लीट पैकिंग स्टैंडर्ड हमारे बन जाएंगे, प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान हमारा प्रिपेयर हो जाएगा ECN वगैरह के बाद, ठीक है। तो फिर आउटपुट के रूप में हमें PPAP डॉक्यूमेंट, APQP डॉक्यूमेंट मिलेंगे, और समरी एंड साइन ऑफ, मतलब कि जो यहाँ पे हमारी डेवलपमेंट स्टेज, इनिशियल स्टेज है वो कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे। अभी फर्दर डेवलपमेंट जो हो रहा है नए प्रोडक्ट का वो तो अभी स्टडी करेंगे हम आगे, पर यहाँ पे जो इनिशियल हमारा फेज़ था वो कंप्लीट हो जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें सेम ही रहती है।
इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है स्टेप, इसमें लेटर ऑफ इंडेंट या फिर पीओ मतलब परचेज ऑर्डर, ये हमें एज अ इनपुट लेना है। और एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम कस्टमर, ये हमें एज अ इनपुट लेना है। फिर यहाँ पे जब हमें पीओ रिसीव हो जाएगा, एक्सेप्टेंस लेटर हमें मिल जाएगा, अप्रूवल मिल जाएगा, वर्बल एक्सेप्टेंस हो सकता है या फिर परचेज ऑर्डर कस्टमर अपना देगा, तो फिर हम क्या करेंगे, प्रोसीजर फॉर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट को फॉलो करेंगे और फिर डिटेल्ड फिजिबिलिटी स्टडीज़ होंगी डेवलपमेंट के पार्ट पे, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें जो आउटपुट के रूप में मिलेगा वो प्रोसीजर फॉर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, उसे हमें फॉलो करना होगा, ये हमें आउटपुट के रूप में मिलेगा। यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो डायरेक्टर और मार्केटिंग एचओडी की रहेगी, क्योंकि कस्टमर से अप्रूवल फाइनल वही करा के देंगे। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे प्रोडक्शन प्लान कम अचीवमेंट जो रिपोर्ट है हमारी, वो एज अ इनपुट हम लेंगे। फिर यहाँ पे इसमें एक्टिविटी क्या होगी, तो जब हमें नए प्रोडक्ट का प्रोडक्शन प्लान मिल जाएगा तो वहाँ पे हमें जो भी रिक्वायरमेंट है कि हम किस तरीके से उसे मैनेज करेंगे, किस तरीके से वॉल्यूम बनाएंगे, ठीक है, वहाँ पे मैन मशीन मटेरियल मेथड जो भी हमारे 4M है उन्हें अरेंज करेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी बन जाएगी फिर, ठीक है, क्योंकि अब प्रोडक्शन रैंप अप होगी, उसमें एक उछाल आएगा, तो फिर उसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आउटपुट के रूप में हमें प्रोडक्शन प्लान कम अचीवमेंट रिपोर्ट ही मिलेगी, और इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमारे मार्केटिंग हेड और प्रोडक्शन हेड आ जाएंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है 4.2 हैंडलिंग रेगुलर शेड्यूल, तो इसमें हम इनपुट के रूप में क्या लेंगे, शेड्यूल फ्रॉम कस्टमर फ्रॉम ईमेल और इन हार्ड कॉपी। तो जो भी शेड्यूल कस्टमर से हमें मिला है ईमेल के थ्रू या फिर हार्ड कॉपी के थ्रू, उसको हम एज अ इनपुट लेंगे। फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करेंगे और अपना डिस्पैच प्लान बनाएंगे और प्रोसीजर फॉर पैकिंग एंड डिस्पैच को फॉलो करेंगे, ठीक है। रिव्यू करेंगे और टच में रहेंगे कस्टमर के साथ कि क्या क्या उसे क्वांटिटी कैसे कैसे चाहिए उस शेड्यूल में, ठीक है। और जो भी रिप्लाई वो कर रहा है उस चीज़ को हम एज अ डॉक्यूमेंट अपने पास रखेंगे और साइनिंग हार्ड कॉपी उसकी पीओ की शेड्यूल की वो हमारे पास होनी चाहिए। आउटपुट के रूप में हमें यहाँ पे मिलेगा प्रोडक्शन प्लानिंग और अचीवमेंट की रिपोर्ट मिलेगी और साइनिंग हार्ड कॉपी हमारे पास रहेगी शेड्यूल की, या फिर मेल पे जो रिप्लाई आए कस्टमर के वो हमारे पास रहेंगे एज अ रिकॉर्ड आउटपुट के रूप में। और जो यहाँ पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो बनती है कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव की और प्रोडक्शन हेड की। कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव मतलब कि जो कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करेगा हमेशा इसके बारे में, शेड्यूल के बारे में, डिलीवरी के बारे में। इसमें हम कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव अलग से भी कई कंपनीज़ में होते हैं जो कस्टमर के साथ फॉलोअप करते हैं, या फिर कई कंपनीज़ में प्रोडक्शन हेड भी फॉलो करते हैं और क्वालिटी मैनेजर्स भी फॉलो करते हैं। तो जिसको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसे फॉलोअप करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम वर्बल शेड्यूल अमेंडमेंट्स इसको एज अ इनपुट लेंगे। अगर कोई हमारे जो शेड्यूल में चेंजेस आते हैं, चाहे उसने वर्बली बताया हो हमारे कस्टमर ने या फिर रिटर्न मेल के थ्रू बताया हो, तो उनके अकॉर्डिंग फिर हम क्या करेंगे, अपने प्रोडक्शन प्लानिंग और अचीवमेंट शीट में जो हमने शेड्यूल बनाया था उसे प्लान को हम थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि अब रिक्वायरमेंट चेंज हो चुकी हैं, ठीक है, शेड्यूल में क्वांटिटी वगैरह चेंज हो गई है। तो उससे अमेंडमेंट को करने के बाद फिर हम उसे रिव्यू करेंगे और कस्टमर के साथ उसे कंफर्म करेंगे, ठीक है। और कस्टमर के साथ जो भी हमारी बातचीत हुई है फ़ोन पे या फिर मेल पे, उसके अकॉर्डिंग फिर हम प्रोडक्शन प्लान को फॉलो करेंगे। आउटपुट के रूप में हमें यहाँ पे मिलेगा प्रोडक्शन प्लानिंग कम अचीवमेंट रिपोर्ट मिलेगी, और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव और प्रोडक्शन हेड की रहेगी। इसके बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो है हमारा वो आता है कस्टमर ऑर्डर। फिर हम कम्युनिकेट करेंगे चेंजेस के बारे में। अगर कोई शेड्यूल चेंज आता है या फिर कोई नया शेड्यूल आता है उसके बारे में कंसर्न डिपार्टमेंट से बात करेंगे और डिस्पैच प्लान हमारा जो भी इफेक्ट होता है उसे प्रिपेयर करेंगे। इसमें हमें आउटपुट के रूप में प्रोडक्शन प्लान कम अचीवमेंट रिपोर्ट मिलेगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें वही कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव और प्रोडक्शन हेड की रहेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है वो है कस्टमर स्पेसिफिकेशन एंड फीडबैक फॉर्म। इसे हम एज अ इनपुट लेंगे। फिर जो भी हमने सप्लाई कस्टमर्स को दी हैं तो साल में कम से कम एक बार हम कस्टमर के साथ इसके बारे में बात करेंगे, कस्टमर के साथ सर्वे करेंगे कि उसका सेटिस्फेक्शन लेवल कैसा है, हम उसे कैसी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका फीडबैक हम लेंगे, ठीक है। इसमें हमें आउटपुट के रूप में कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड फीडबैक फॉर्म मिलेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें रहेगी कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव की। और जो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे वो है कस्टमर कंप्लेंट। जो भी सप्लाईज हम कस्टमर को करते हैं, अगर उसमें कोई कस्टमर कंप्लेंट आती है तो उस कंप्लेंट को हम कस्टमर कंप्लेंट रिकॉर्ड में मेंटेन करेंगे, ठीक है। ये हमें फिर एज अ आउटपुट मिल जाएगा कस्टमर कंप्लेंट रिकॉर्ड। इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो रहेगी क्वालिटी मैनेजर की।
इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है उसमें हम कस्टमर कंप्लेंट रिकॉर्ड को एज ए इनपुट लेंगे और प्रोसीजर फॉर करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन को हम एज अ इनपुट लेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारी कंप्लेंट्स आई हैं उस पर हम करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन लेंगे और उसकी कापा रिपोर्ट कस्टमर को सबमिट करेंगे। अगर कस्टमर का प्री डिफाइंड कोई फॉर्मेट है कापा रिपोर्ट को सबमिट करने का तो उसमें सबमिट करेंगे, नहीं तो अपने फॉर्मेट में सबमिट करेंगे। इसमें हमें आउटपुट के रूप में करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन रिपोर्ट मिलती है या फिर कस्टमर की स्पेसिफाइड फॉर्मेट है कोई, वो रिपोर्ट मिल जाती है आउटपुट के रूप में। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वालिटी मैनेजर की रहेगी। इसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेप रह जाता है उसमें हम कस्टमर सेटिस्फैक्शन और फीडबैक फॉर्म को हम एज ए इनपुट लेंगे। डिससेटिस्फैक्शन फैक्टर इसमें 80% है, मतलब कि कस्टमर हमारा 80% से अबव सेटिस्फाइड होना चाहिए, ठीक है। और करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन रिपोर्ट को हम एज ए इनपुट लेंगे। इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, जो भी हमने रूट कॉज एनालिसिस किया है कस्टमर की कंप्लेंट्स पे, क्या वो अप्रोप्रिएट है, क्या कस्टमर उससे सेटिस्फाइड है, ठीक है। अगर सेटिस्फाइड है तो उसके सेटिस्फैक्शन लेवल 80% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हमें आउटपुट के रूप में क्या मिलेगा, एनालिसिस ग्राफ्स मिलेंगे कि कस्टमर हमारा कितना सेटिस्फाई है, हमारा ग्राफ कहाँ जा रहा है, ठीक है। वो इसमें हमें आउटपुट के रूप में मिल जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें क्वालिटी मैनेजर की रहेगी। तो यहाँ पे हमारे जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं रेफरेंस में वो आते हैं प्रोसीजर फॉर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। इस प्रोसीजर की बात हम अगली वीडियो में भी करेंगे डिटेल में, ठीक है। फिर एक आता है हमारा प्रोसीजर फॉर पैकिंग एंड डिस्पैच, फिर आता है प्रोसीजर फॉर करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन। रिकॉर्ड रेफरेंसेस में हमारे आते हैं कॉस्टिंग शीट या कोटेशन के फॉर्मेट आ जाते हैं, ठीक है। ऑफर लेटर आ जाता है कस्टमर का। इसके बाद क्रॉस फंक्शनल टीम आ जाती है, उनका रिकॉर्ड की कौन कौन हमारे CFT के मेंबर्स हैं। कस्टमर कंप्लेंट रिकॉर्ड आता है, कस्टमर फीडबैक फॉर्म आ जाता है, टीम फिजिबिलिटी कमिटमेंट आ जाती है, प्रोसेस फ्लो डायग्राम आ जाता है, FME आ जाता है, कंट्रोल प्लान आ जाता है, पार्ट सबमिशन वारंट हो जाता है, चेकिंग एड्स हो जाते हैं, APQP टाइमलाइन चार्ट, QP समरी मतलब कि क्वालिटी प्लानिंग की समरी और साइन ऑफ हो जाता है, और प्रोडक्शन प्लानिंग इनकम अचीवमेंट रिपोर्ट हमारी हो जाती है, करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन हमारे हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एक यहाँ पे पैकिंग स्टैंडर्ड भी हमारा आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ये अमेंडमेंट के लिए कॉलम दे रखा है 7.0। अगर हमारे प्रोसीजर में कोई चेंज हो जाता है कि अगर हमें लगता है कि प्रोसीजर में हमें चेंज करने की ज़रूरत है, उसे सुधारने की ज़रूरत है, तो जो भी चेंजेस आएंगे उसमें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आएगी कि क्यों चेंज करा, क्या चेंज हुआ, किसने रिक्वेस्ट करी उसकी, वो सब चीज़ है। फॉर्मेट है बस ये सिंपल। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने जाना प्रोसीजर फॉर APQP मार्केटिंग एंड कस्टमर फीडबैक के बारे में। आई होप आपको ये प्रोसीजर समझ में आया होगा और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और मुझसे कुछ पूछना चाहते थे प्लीज़ मुझे कमेंट करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिल जाएँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड बी टेक्निकल।